गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जीके से प्रश्न जो 68वीं बीपीएससी या बिहार एसएससी सीजीएल हो, दोनों इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और इससे पहले जो बिहार जीके का क्लास चलाया गया था उससे कई सारे प्रश्न डायरेक्ट हूबहू 67th बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं, लिंक आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही हमें मोटिवेट करती है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों, बिहार भारत का क्षेत्रफल का 2.86% 86% है। ठीक है। देखिए, बिहार से रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च, या आप लोग डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को। ठीक है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, एक अलग राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और बात करें विभाजन की, तो झारखंड और उड़ीसा का भी विभाजन कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में, तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल को 1936 1 अप्रैल 1936 को कौन? तो उड़ीसा अलग हो जाता है। और 15 नवंबर 2000 को कौन? तो झारखंड। ठीक है, झारखंड अलग हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये बातें याद रखिएगा। मुख्यतः डेट ही पूछता है, कभी कभी ईयर भी पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है वैशाली, पटना, हाजीपुर, मुंगेर। तो देखिए दोस्तों, बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर को कहा जाता है। ठीक है। और इसे यहाँ पे क्या है? तो ये प्लाईवुड की भी फैक्ट्री है। ठीक है। पिछला जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि बिहार में प्लाईवुड की फैक्ट्री कहाँ है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच चला था? तो देखिए दोस्तों, हम बात करें आज़ादी से पहले यानी कि 1862 में ब्रिटिश शासनकाल में, तो कलकत्ता से नई दिल्ली तक माल जो रेलगाड़ी होती है उसको 1862 में हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। वहीं 1880 में, कब? तो 1880 में भागलपुर रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण किया गया। ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1880 में। कहाँ? तो मुगल सराय से कोलकाता, ठीक है, के बीच 1880 में। ठीक है। और कोलकाता से दिल्ली पूछे तो 1862 में। ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है। और 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। लास्ट यानी 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली कुंडलग्राम। ठीक है, आप लोग पूरा याद रखिएगा। और मृत्यु कहाँ हुई? तो राजगीर में। ठीक है, राजगीर के पावापुरी में। ठीक है। जैन धर्म की 2 बौद्ध संगतियाँ हैं जो बीपीएससी के एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न बन जाता है। ठीक है। हर या बिहार स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, एक न एक संगति से पूछ ही देता है। ठीक है। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा, पहली संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र। ठीक है। और दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी, गुजरात में। ठीक, उसका अध्यक्ष कौन था? तो श्रमण सर्मा। ठीक है। पहली हुई थी 300 में, 300, और दूसरी 512। ठीक है। पहली 300, दूसरी 512। पहली पाटलिपुत्रा, दूसरा गुजरात बल्लभी में। और पहले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे के अध्यक्ष थे श्रमण सर्मा। ठीक है, आप लोग इतने बात इससे ध्यान में रखिएगा। और साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? त्रिरत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्या? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आप लोग ये बौद्ध जैन धर्म के त्रिरत्न हैं।
ठीक है। और बौद्ध धर्म जैन धर्म में आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें भी त्रिरत्न है, उसमें भी त्रिरत्न है, लेकिन बौद्ध का त्रिरत्न धम्म से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जैन का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। ये बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है, पिछले वाले 65 या 66 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे ऑप्शन है पटना, रोहिणी, देवघर, मुजफ्फरपुर या जगदीशपुर या यही भोजपुर में ही पड़ता है, जगदीशपुर से, बताइए। देखिए दोस्तों, बिहार में सबसे पहले 12 जुलाई, कब, तो 12 जून 1857, ठीक है, 1857 को देवघर जिले से, कहाँ, तो देवघर जिले से रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली और सलामत अली और शेख हजारू बगावत कर अंग्रेजी अफसर को मार दिए थे, ठीक है, उस समय। और इसी जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर 6 जून को 1857 को उनको मारकर पेन पे लटका दिया गया, फांसी दे दिया गया था। और इसी के थी में वहाँ से 12 जून को इस 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी में ये रिपीट होता है। देखिए दोस्तों, जो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं उनसे आग्रह है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो बताइए बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, आर.एन. माधुलकर। कौन? तो आर.एन. माधुलकर बांकीपुर अधिवेशन के, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये कब? तो 1912 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 1916 में पटना में हुआ था ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या पटना। देखिए दोस्तों, सबसे जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है वो है हमारा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये तिरहुत मंडल में पड़ता है, ठीक है। ये तिरहुत मंडल, ठीक है, तिरहुत मंडल में पड़ता है, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेतिया में पड़ता है मुख्यालय, ठीक है, बेतिया में मुख्यालय पड़ता है। और यहाँ पश्चिमी चंपारण में एक क्या है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहाँ अभी सवाल पूछा गया था उससे 67th बीपीएससी में, गिद्ध का संरक्षण कहाँ, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और अभी वहाँ हाथी के भी संरक्षण के लिए वो किया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, सीतामढ़ी सीता जी का सबसे बड़ा मूर्ति वहाँ 271 है या 721 है, ऐसे कुछ है, ठीक है, मीटर लंबा सीता जी की मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सीतामढ़ी वाला सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ था करंट में, और आपका गिद्ध संरक्षण से भी, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है लाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, केरल केवाल मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो एक बार देख लेते हैं मैप से हम लोग। देखिए, तराई वाली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो नेपाल से जो सटा हुआ एरिया है, ये वाला, जितने भी जिले हैं नेपाल से सटे हुए, वहाँ तराई मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी, पहला तो ये एक नंबर ये हो गया। दूसरी मिट्टी होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर के रूप में जाना जाता है, नई जलोढ़ और बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़, ठीक है। ये कहाँ पाई जाएगी? तो गंगा के उत्तरी क्षेत्र में, ये जो गंगा यहाँ से हम लोग डिवाइड करता है गंगा, ठीक है। देखिए, ये जो गंगा यहाँ से डिवाइड करती है, ठीक है, ऐसे, तो गंगा के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक, जो गंगा का उत्तर का इलाका है, ठीक है, उस क्षेत्र में कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, दूसरा तो ये हो गया, और तीसरा देखते हैं आपका टाल मिट्टी, गंगा के दक्षिणी भाग में, ये दक्षिणी भाग में हमारा तीसरा मिट्टी कौन सी? तो टाल मिट्टी,
जैसे कि ये पटना से लेकर भागलपुर का इलाका ये सब आधा आता है इसमें, वहाँ तक टाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी, चौथा हो गया हमारा लाल पीली मिट्टी, जो दक्षिण पूर्व में, कहाँ, तो दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, ठीक है। और पांचवा हो गया लाल बलुई मिट्टी, जो दक्षिण पश्चिम में, जैसे कि कैमूर हो गया, ये सब दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, कैमूर रोहतास में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मिट्टी से रिलेटेड यही सब सवाल बनते हैं, कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, किस भाग में, बिहार के किस भाग में पाया जाता है। आप लोग ये सब सारी बातें याद रखिएगा और बार बार वीडियो को देखिए, नहीं तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें लिख लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में केंद्र सरकार पेट्रोलियम इकाई कहाँ है? हमारा ऑप्शन है आरा, फतुहा, बरौनी या सासाराम। देखिए दोस्तों, बिहार में केंद्र सरकार की पेट्रोलियम इकाई बरौनी में स्थित है। कहाँ? तो बरौनी में। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैशाली किस धर्म का तीर्थ स्थल है? हमारा ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर बी और सी। तो देखिए दोस्तों, वैशाली बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख स्थल है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी और सी सही होगा, ठीक है। अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? देखिए, ये जो 67th बीपीएससी हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया ये सवाल था कि अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। जो लोग एग्जाम दिए होंगे वे सही मारेंगे, इसमें भी और वहाँ भी सही मारे ही होंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये बिहार के गया और मुंगेर में, कहाँ? तो गया और मुंगेर जिले में पाया जाता है, क्या? तो अभ्रक, ठीक है। बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? हमारा ऑप्शन है सनाई, पटसन, मेस्ता या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने का उत्साह बहुत ही अधिक होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मोस्ता जड़ी बूटी का वार्षिक पौधा होता है, ठीक है। यह फसल कपास और जूट के बाद एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। इसके स्टेम या पौधे की छाल का उपयोग करके फाइबर का उपयोग किया जाता है, उत्पादन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, मेस्ता, ठीक है। बक्सर पक्षी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया पक्षी के लिए, लालसर पक्षी के लिए, सफ़ेद कबूतर के लिए या सफ़ेद तोता के लिए। तो देखिए दोस्तों, बक्सर पक्षी अभयारण्य लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पक्षी अभयारण्य में झील है? नकटी अभयारण्य, गोगाबिल अभयारण्य, कांवर अभयारण्य या नागी अभयारण्य। तो देखिए दोस्तों, ये गोगाबिल अभयारण्य में झील है, ठीक है। यह कहाँ है? तो ये कटिहार में है, कटिहार, ठीक है। ये कटिहार में है। कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र और बिहार के छोटा नागपुर के उत्तरी ढलानों में किस तरह का जंगल पाया जाता है? तराई वन या शुष्क और मृत वन या नम और मृत वन या सदाबहार वन। तो देखिए दोस्तों, कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में बिहार के छोटा नागपुर की उत्तरी ढलानों में शुष्क और मृत वन, कौन सा? तो शुष्क और मृत वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे सवाल एसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बांका, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या गया। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ है? तो गया में है, ठीक है। हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने किया था, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं? मतलब आपसे पूछ रहा है कि पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसने करवाया था। तो हमारा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, हरगोविंद और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। पटना साहिब में 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है, पटना साहिब में ही, ठीक है। 10वें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह द्वारा हरगोविंद साहिब का निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को आजाद शत्रु कहा जाता है? आजाद शत्रु, हमारा ऑप्शन है जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आजाद शत्रु किन्हें कहते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीता जी के जन्म स्थान सीतामढ़ी में कौन सा मेला लगता है? वैशाली मेला, सीता पंचमी मेला या जानकी नवमी मेला या सौराठ मेला? देखिए दोस्तों, सीता जी के जन्म स्थान सीतामढ़ी में जानकी मेला लगता है। कौन सा? तो जानकी मेला, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे ये सीतामढ़ी में 721, ठीक है, 721 मीटर लंबा सीता जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है। ये करंट का सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राम दयालु सिंह, सर गणेशन दत्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए इसमें ऐड किया गया है क्योंकि बीपीएससी जो 67th का री एग्जाम हुआ है उसमें गवर्नर भी पूछ लिया गया था, ठीक है। इसलिए इसको गवर्नर, शिक्षा मंत्री हो गया, या आपके मुख्यमंत्री पहले कौन थे, ये सब आप लोग याद रखिए, ठीक है। पूछ सकता है बिहार एसएससी में, ठीक है। हमारे ऑप्शन हो गया जाकिर हुसैन, राम दयालु सिंह, सर गणेशन दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सर गणेशन दत्त ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और जो राज्यपाल वाला सवाल पूछा था 67th में जो पूछा गया सवाल था, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, एसपी सिन्हा, एसपीएस ऐसे याद रखिए, एसपीएस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, बिहार के। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक। ये पहले सीएम हो गए और ये गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? देखिए, ये बिहार एसएससी में पूछ सकता है ये सवाल, ठीक है। तो देखिए, उर्दू को बिहार में इनकी राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा कब अपनाया गया? तो ये 1884 में अपनाया गया था इसको, ठीक है।